साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 273 BNSS पे। ये बात करता है मुआवजे की, जिसको हम कहते हैं कंपनसेशन। पर मुआवजा कौन देगा, परिवादी या आरोपी? एज पर सेक्शन 273 BNSS अगर आरोपी जो है एक्विट हो गए हैं तो मुआवजा पे करना पड़ेगा परिवादी। अब इसमें क्या क्या नियम कायदे कानून है और किस तरीके से प्रोसीड करना पड़ेगा, इसको जानेंगे हम आज के अध्याय। सेक्शन 273 BNSS में 8 सब सेक्शन है। सबसे पहले हम आते हैं सब सेक्शन नंबर 1 पे। क्या कहता है प्रोटोकॉल, इसको देखते हैं। इफ इन एनी केस, कोई केस है जो कि इंस्टीट्यूट हुआ है कंप्लेंट पे, मैं लिख रहा हूं आपकी सुविधा के लिए, या किसी केस में सूचना दी गई है, इंफॉर्मेशन दी गई है पुलिस को या मजिस्ट्रेट को। क्लियर? और ऐसे केस की ट्रायल करी है मजिस्ट्रेट ने, और ट्रायल के पश्चात या कार्रवाई के पश्चात कोर्ट या तो डिस्चार्ज करता है आरोपी को या एक्विट करता है आरोपी को। और कोर्ट अपने आदेश में लिखता है कि देयर इज नो रीजनेबल ग्राउंड टू प्रोसीड। तो ऐसे सिनेरियो में जो कंसर्न आदेश है उसमें मुआवजे के कॉन्टेक्स्ट में रिगार्डिंग द कंपनसेशन शो कॉज नोटिस के बारे में उल्लेख किया जाएगा, और ये शो कॉज नोटिस परिवादी को हाथों सर्व किया जाएगा यदि वो प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसकी सर्विस करवाई जाएगी और लेटर ऑन उसको कॉल अपॉन किया जाएगा टू मेक द रिप्लाई। ये है सबसेक्शन। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जो परिवादी है या इंफॉर्मेंट है, इस कंसर्न शो कॉज नोटिस का रिप्लाई दे सकता है। अगर रिप्लाई देते हैं तो ये कंसीडर करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट को। इसके बावजूद भी मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई है कि रीजनेबल ग्राउंड नहीं थे टू मेक द एक्यूजेशन, तो वहां पर कोर्ट जो है मुआवजे का ऑर्डर करेगा, विच इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ कंपनसेशन। जिसका एक्सटेंड क्या है, इट शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ फाइन विच द मजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू इम्पोज। तो एक मजिस्ट्रेट कितना फाइन इम्पोज कर सकता है? 50,000 रुपये तक। तो ये 50,000 रुपये तक का मुआवजा अवार्ड यहाँ पर हो सकता है। क्लियर है बात? और ये अमाउंट जो है पे करना होगा परिवादी को या इन्फॉर्मेंट को टू द अक्यूज। अगर अक्यूज एक है तो सिंगल को पे करना है, अक्यूज मोर देन 1 है तो किसी एक को पे कर दो, आपस में बांट लेंगे। यही कहता है सबसेक्शन 2। ये मैं लिख रहा हूं, आप देख लीजिए, सबसेक्शन 2 है। तीसरा हम आते हैं सबसेक्शन 3 के ऊपर। क्या कहता है कि अगर मुआवजा नहीं दिया तो क्या होगा? अगर मुआवजा नहीं दिया तो क्या होगा, बताइए आप बताइए क्या होगा। क्या लटका देंगे उल्टा पंखे से परिवादी को, छत से फेंक देंगे उसको, क्या करेंगे? अगर मुआवजा पेड नहीं हुआ तो उसको जेल जाना। जेल कैसे होगी? सिंपल इम्प्रिजनमेंट। और इसका टर्म क्या होगा? नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। तो 30 दिन तक मजिस्ट्रेट जो है कंसर्न कंप्लेनेंट को या इन्फॉर्मेंट को जेल भेज सकता है। वो सिंपल सी बात है। सबसेक्शन 3 इसमें इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सबसेक्शन 4 में कि जो ये प्रोसीडिंग्स हैं ये गवर्न होंगी बाय द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 8 सब क्लॉज 6 ऑफ BNS। सिंपल सी बात है कि अगर आपने दे दिया तो अगले को छोड़ना पड़ेगा आपको जेल से। अगर मुआवजे का अमाउंट है आपने नहीं दिया, जेल जाना पड़ेगा। क्लियर है? जैसे आपने अमाउंट पे कर दिया, मैं बात कर रहा हूँ परिवादी की, तुरंत जो है मजिस्ट्रेट को उसको जेल से रिहा करना पड़ेगा। इट इज कॉल्ड टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट, जिसके लिए आप धारा 8 सब क्लॉज 6 BNS का पढ़ सकते हैं। डिफरेंस है यहाँ पर BNS में और BNSS में। BNS क्या है? भारतीय न्याय संहिता, और BNSS क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करें। अब आते हैं सबसेक्शन 5 पे। क्या इसके बावजूद भी कोई अन्य सिविल लायबिलिटी इंपोज हो सकती है कंसर्न इन्फॉर्मेंट पे या परिवादी पे? इसका उत्तर दिया है सबसेक्शन 5 में। इस प्रोसीडिंग के साथ साथ अन्य सिविल प्रोसीडिंग भी चलाई जा सकती है, पर जो मुआवजा अवार्ड होगा एज पर सेक्शन 273 ऑफ BNSS, और वो मुआवजा दे दिया गया है अक्यूज को, तो सिविल केस में जो मुआवजा बनेगा उसमें ये अमाउंट जो है कंसिडर कर लिया जाएगा। इसको हम कहते हैं सेट ऑफ कट। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं।
अब आते हैं सबसेक्शन 6 में कि अगर मजिस्ट्रेट जिसने ये आदेश दिए, अगर मान लीजिए कि वो मजिस्ट्रेट है सेकंड क्लास का और मुआवजे का जो आदेश है वो एक्सीड कर रहा है 2000 रुपये से, तो ऐसे सिनेरियो में कंप्लेनेंट या इन्फॉर्मेंट जो है अपील कर सकते हैं। ये स्थिति वैसे कि ये मान लिया जाएगा कि उसको ट्रायल में कन्वर्ट किया गया बाय द कंसर्न मजिस्ट्रेट। तो सबसेक्शन 6 इंटर एलिया गिव राइट टू द परिवादी टू मेक एन अपील, और खासकर कब, जहां पर मजिस्ट्रेट जो है वो सेकंड क्लास का है और जो मुआवजे का आदेश है वो 2000 से ऊपर का है। क्लियर हो गया बात? अब आते हैं सबसेक्शन 7 के ऊपर कि व्हेन एन ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू एन अक्यूज इज मेड, कि एक ऑर्डर हो गया है कंपनसेशन और वहां पर अपील जो है पेंडिंग है एज पर सबसेक्शन 6, तो कंपनसेशन पे नहीं होगा जब तक अपील पेंडिंग है और जब तक अपील डिसाइड नहीं होती। क्लियर है? या इसके अलावा जो टाइम है अपील करने का, अगर वो लेस नहीं हुआ है तब तक भी वो अमाउंट पे नहीं करना है मुआवजे कंसर्न परिवादी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि वेयर सच ऑर्डर इज मेड इन अ केस विच इज नॉट सो सब्जेक्ट टू अपील, द कंपनसेशन शैल नॉट बी पेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 1 month फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर, कि अगर उस मामले में अपील लाए नहीं होती तब भी 1 महीने का टाइम मिलेगा परिवादी को टू पे ऑफ द अपील, जिसके लिए सबसेक्शन 7 जो है इंपॉर्टेंट। अब आते हैं सबसेक्शन 8 पे, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन shall also apply to summon case and warrant case as well। तो कुल मिलाकर के हम एक बात कह सकते हैं कि सेक्शन 273 BNSS का बात करता है मुआवजे की। ये मुआवजा देना होगा परिवादी को फॉर द फॉल्स एक्यूसेशन, जिसका लिमिट जो है 50,000 रुपये। अगर पे नहीं हुआ 30 दिन तक मजिस्ट्रेट जो है जेल भेज सकते हैं, और जैसे पे ऑफ हो गया तो जेल से आप बाहर आ जाएंगे। सेक्शन 8 सब क्लॉज 6 BNS का मोशन में आ जाएगा, और इसके अलावा इसकी अपील भी जो है कर सकता है संबंधित परिवादी। अगर अपील पेंडिंग है और अपील करने का टाइम लैप्स नहीं हुआ है तो तब तक अमाउंट पे नहीं करना है मुआवजे, और अगर अपील का राइट ही नहीं है तो 30 दिन के भीतर भीतर ये अमाउंट पे करना है। और ये जो प्रोटोकॉल है लागू है सम्मन केस पे भी और वारंट केस पे भी। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी कंसर्निंग सेक्शन 273 ऑफ BNSS। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।